ये 2024 का जो पेपर है अपने सॉल्व कर रहे हैं, 2024 10वीं कक्षा का। और इसमें अपने पार्ट ए का तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। और उसमें क्या है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुतरात्मक प्रश्न। अति लघुतरात्मक प्रश्न में आपने एक दो लाइन में आंसर देना होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता, जितना शॉर्ट हो सके उसको करें, क्योंकि एक ही नंबर मिलना है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, x तो आपको दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, y आपको दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो आपसे पूछा है कि LCM क्या होगा। तो LCM के लिए शर्त ये होती है, जब आपको फैक्टर दिए होते हैं तो पहले तो कॉमन देखो, कॉमन 2 और 3 दोनों ही है। फिर देखो कि सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 ही है। कॉमन में सबसे बड़ी पावर लिखनी होती है एलसीएम के लिए। वहीं HCF पूछा होता तो छोटी पावर लिख देते अपने। 2 की क्यूब 8 हो गया, 3 की क्यूब 9 हो गया, कितना हो गया 72। ये आंसर आ गया इसका, इतना ही करना है बस आपको। फिर दूसरा है बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो बहुपद, ये सेकंड में बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल ये है px इक्वल्स टू x² - 3। अब इसको शून्यांक ज्ञात करने के लिए फॉर जीरोज हम इसको क्या करेंगे, px को 0 बना देंगे, यानी कि इसको 0 के इक्वल ही लिख लेंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या आएगी जो इसको 0 बनाएगी। तो इसको मैंने 0 के इक्वल लिखा। अब x² की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x की वैल्यू आ गई √3, प्लस और माइनस दोनों लगा दो तो 2 शून्यांक आ गए प्लस माइनस √3। तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √3। ये इतना ही करना था आपको। अब है नेक्स्ट, हल कीजिए रैखिक समीकरण युग्म x + y और x - y को हल कीजिए। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = 14 और x - y = 4। सॉल्व करना है इसको। तो ये आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, विलोपन विधि। क्या लगानी है भाई, विलोपन विधि। यहीं लगा देते हैं, पहले तो इसको विलोप कर देते हैं, फिर अपने यहाँ पे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि लगाते हैं। विलोपन विधि कैसे होती है, जैसे x + y = है 14 और x - y = है 4। ये इसने आसान क्वेश्चन दिया 1 नंबर के लिए। दोनों में देखो x के साथ कुछ नहीं है, y के साथ भी कुछ नहीं है, सेम दोनों में है। तो यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है y। अपने y को हटा देते हैं, y का विलोपन करना है तो y के साइन देखो प्लस और माइनस। तो जोड़ने पर क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, यानी कि ऐड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, ये 0 हो गया, ये 18 आ गया। जरूरी नहीं हर बार जोड़ना पड़े, कुछ इक्वेशन में घटाना भी पड़ता है। तो x की वैल्यू तो आ गई 9, इसको पुट कर दो आप भी इक्वेशन फर्स्ट में। x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में भी रख सकते हैं, 2 में 1 में ही रखते हैं अपने। तो x की वैल्यू अपने आई 9 + y = 14। तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 - 9, 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, 5। ये इतना ही करना था आपने, x और y की वैल्यू आ गई। ये जो है ये थेल्स थ्योरम पर आधारित प्रश्न है, इसको अपने यहीं करते हैं। देखना भाई, ये DE और BC समांतर दिया हुआ है। ये दोनों जब समांतर होते हैं तो इसका और इसका रेशो हमें दिया हुआ है कि DE समांतर है BC की। ये अपने चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो AD थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AD और BD का जो रेशो होगा वो ही AE और CE का रेशो होगा।
ठीक है भाई। AD जो है वो है 1.5 और BD है वो 3 है। इधर AE 1 है, CE हमें पता करना है। इसको आप ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 CE बराबर आ गया भाई 3, CE बराबर आ गया 3/1.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगा। 30/15 का होता है 2। CE कितना आ गया? 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर है बिंदुओं -AA तथा -A के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वाला कर रहे हैं अपने। पॉइंट A तो है अपने पास -A, और B पॉइंट जो है वो है -A। हमारे पास दूरी सूत्र होता है, उसके अकॉर्डिंग AB आ जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए भाई देखते हैं। -A ये बड़ा x, ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो -A, फिर ये माइनस x1 भी -A, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y2 -A, फिर ये वाला माइनस और y1 A है। -A और ये प्लस A, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया, प्लस -2A हो गया ये इसका स्क्वायर। ये तो हो गया 0, -A में से प्लस A गया तो 0 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर आ गया हमारे पास रूट में। 4 का रूट 2 होता है, A स्क्वायर का रूट A होता है, तो 2A आंसर आ गया। इतना सॉल्व करना था आपने इसको, ठीक है। उसके बाद ये फेवरेट है और इसका BSCR का क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ऊंचाई के बराबर है। जब दोनों बराबर होती हैं तो मैंने आपको बताया है ऊंचाई और परछाई एक जैसी होती हैं, तब दोनों का रेशो 1/1 यानी कि 1 और 1 tan 45 का मान होता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। कितनी आ गई भाई? 45 डिग्री। ऐसे करना था ये, बस इतना ही पूरा करना है। थोड़ा सा और बता देता हूँ कि ऐसे आप ट्रायंगल बनाइए। सबसे पहले ट्रायंगल बनाने के बाद ये भी x, ये भी x, दोनों बराबर हैं। ये थीटा ले लीजिए। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर x, बेस भी x, तो x/x 1 हो गया, और a क्या होता है? थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। ऑब्जेक्टिव आए तो सीधा कर देना ऐसे, ये नहीं तो ऐसे सॉल्व करके 1 बराबर आ गया tan थीटा, यानी कि tan थीटा 1 है, तो tan थीटा tan 45 के बराबर हो गया, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मीनार है, इसके पैर से कुछ दूरी पर, वो दूरी कितनी है? 100 मीटर। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो थीटा है, और वो थीटा 60 डिग्री है। आपको हाइट पता करनी है, यानी कि लंब पता करना है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर पता करना है, और ये आधार आपको दिया हुआ है। अब मैं ये हिंदी में कराता हूँ, आधार यानी कि बेस। तो ये त्रिभुज हो गया ABC, इसमें B 90 डिग्री, तो त्रिभुज ABC में AB हमें पता करना है, BC जो है आधार है वो 100 मीटर है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, एंगल C है उसको थीटा है। तो इसका और इसका लंब और आधार, लंब बटा आधार, ये हो गया tan थीटा।
लंब हमारे पास कितना है भाई, पता करना है, ए बी है, आधार बी सी है 100 और 10, नेक्स्ट लाइन और लिख लेते हैं, लंब ए बी आधार बी सी और 10 कितना हो गया 60 डिग्री दिया हुआ है। ए बी हमें पता करना है, बी सी 100 है और 10 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है। तो ए बी का जो मान आया वो आया 100√3 मीटर, ये ए बी का मान आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर अपने 7 किया अभी। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट at a distance of 100 meter from its foot is 60 degree, then find the height of the tower। टावर की हाइट हमें पता करनी है, वो अपने कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का सूत्र होता है भाई, देखो ये वृत्त है, ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, थीटा कोण बना रहा है, कोण हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ये चाप की लंबाई पता करनी है, तो पूरा चाप होता है चाप की लंबाई, तो पूरा चाप होता है पाई आर 2 पाई आर, यानी कि पूरा चाप पूरा घूमे 2 पाई आर। ये तो हो गया 360 के इक्वल, लेकिन हमें थीटा के इक्वल निकालना है, तो ये सूत्र हो गया इसका। टोटल चाप निकालना है 360, वो 2 पाई आर होता है, लेकिन हमें थीटा के अकॉर्डिंग निकालना है, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये फॉर्मूला है इसका चाप की लंबाई का। फॉर्मूला रख देते हैं, 2 22/7 आर 7 सेंटीमीटर है, 60 थीटा है, बटा में 360 आ जाएगा, तो 7 से 7 कट गया भाई, 60 एकम 60, 60 छीके 360, 2 गुणा 22 गुणा 1/6, 22 का आधा 11, 6 का आधा 3, तो 11 दूए 22/3 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में चाप की लंबाई आ जाएगी। ये सूत्र लगा के करना था आपको। शॉर्टकट में कहें तो 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये होता है चाप की लंबाई का सूत्र। तो इस तरीके से अपने इसमें 2 क्वेश्चन और पड़े अभी, उनको और देख लेते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ये फेवरेट क्वेश्चन है इनका, 1 नंबर के लिए आता ही आता है। अगली बार भी इस 2024 में भी आया, 23 में भी आया, फिर भी देख लेते हैं अपने। चलिए, ये कह रहे हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², और वो कितना दिया हुआ है भाई 1014। a² का मान कितना आ गया 1014, बटा में 6 ले आइए डिवाइड में, तो a² का मान आ गया 6 एकम 6, 4 41, 6 7 42, 6 ठीक है 36, 6 9 54, तो a² आ गया हमारे पास 169, और a आ जाएगा, फिर ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 13 आ जाएगा। तो घन की जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया दिया था TS से, ये क्या था TS से टोटल सरफेस एरिया, ये कितना था 1014, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल दी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये क्या होता है 4 पाई
आर स्क्वायर। आर का मान हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 4, सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 4 पाई हो गया 22/7, और आर स्क्वायर, आर कितना हो गया हमारे पास 7 का स्क्वायर, 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो 7 से 1 7 कट गया, 88 इंटू 7, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61। ये आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से अपने खंड ए जो है वो सारा कर लिया। ए में अपने 3 पार्ट में वीडियो बनाया, तो आपने तीनों पार्ट का वीडियो देखना है। थैंक यू। अगर आपको ये बात पसंद आई हो, ये आपको क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं पसंद आए हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।